कुछ लोगों को तो नाम बहुत टफ होते हैं। अब मुझे नाम नहीं आता, सुदीप भाजवानी की जगह कुछ और बोल गया। बात आप समझिए ना। तो इतना अगर आप मैसेज लिख के दे रहे हैं मुझे, तो वो क्या हो रहा है कि वो मैसेज सीधे उनके पास भी जा रहा है और सर भी मुझे लिख करके भेज रहे हैं। और एक फीडबैक नहीं देनी है सर को। अगर आप इंटरव्यू की फीडबैक दे रहे हैं, सर को आप इंटरव्यू बता देते हुए आया है, तो कोई फायदा आपको नहीं होगा। सर वो बात अपने पास रख लेंगे, भूल जाएंगे, हमें नहीं कुछ बताएंगे। हमारे पास सर के पास बैठने का मौका ही नहीं, हम लोग बैठेंगे कर। हम लोग रात में बैठ रहे हैं 9:30 पे, जब वीडियो बनाने होते हैं उतनी देर में फोन आ रहा है, राइट मोड में डालना पड़ता है। तो आप लोग एक पहली बात तो मैसेज जरूर भेजिए। फिर सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कंपनी का है, तो आप उसको जरूर बताइए कि सर इस कंपनी में ये इंटरव्यू दिया है, मुझे एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए। आपने दिया कंफर्मेशन, मुझसे दिया कोई मैसेज? दे दिया ना, तो दे दिया तो वहीं पढ़ा। लोग ये गलतियां बार बार कर रहे हैं। जो इंटरव्यू दे रहा, सर हम दे आए, बहुत दूसरी बात, और सर भी अपना भूले, सर अपना रखे हुए दिमाग में रखा पड़ा। भाई एक्चुअल में हम लोगों को पुश करना पड़ता है हर बंदे को कि सर इसका आपने लिया क्यों नहीं है। अभी एक बंदा जो RSPL का था, BK पैकवेल में इंटरव्यू कराया मैंने। इंटरव्यू कराने के बाद मेरी बात हो गई उससे, मैडम ने मुझसे बताया कि इसका टेक्निकल राउंड नहीं हुआ। आप पॉइंट को समझिएगा। अब मुझे ये समझ रहा है RSPL का जो खुद ही लैमिनेशन का, क्वालिटी कंट्रोल का, अब उसका नहीं होगा तो क्या मैं नए वाले का कराऊंगा? अब टेक्निकल राउंड उससे बड़ा क्या होगा काम? भाई इससे बड़ा तो कुछ होगा नहीं टेक्निकल में। तो जब उन्होंने ये बात कही, मैंने पूछा ग्राउंड ऑफ मतलब रिजेक्शन का रीजन क्या है, तो उन्होंने टेक्निकल राउंड का। अब उनको ये पता नहीं था कि मैं टेक्निकल राउंड वाले भी हमारे टच में हैं। मैंने उनको फोन मिला दिया, वही मैसेज कर दिया। उन्होंने बोला सर उसका टेक्निकल राउंड में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा, उनको भेज दिया कि ये तो कह रहे टेक्निकल राउंड में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने फिर उसको रिव्यू करने के लिए बोल दिया। तो मैडम कंफ्यूज हो गया, छोटी सी दिक्कत कितनी बड़ी। तो मुझे पता था कि उसकी नॉलेज डोमेन खराब नहीं है, उसका नॉलेज डोमेन खराब नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने को पहले प्रॉपर कम्युनिकेशन सीखिए। इट इज अ टू साइडेड, इट इज नॉट वन साइडेड। तो अभी देखिए एक एक चीज काम करती है। मैंने इनके 2 इंटरव्यू जब दिए तो मैंने इनको सुनाया कि तुम क्या गड़बड़ी कर रहे हो आदित्य। 3 दिन मैंने सुनाया कि तुम गड़बड़ी क्या कर रहे हो, तुम्हारा जब भी डिजर्व करते हो। ये रियल फीडबैक ये बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा पूरी। नहीं ये सर, मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था और उस टाइम मुझे केवल MIS की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उसके अलावा मुझे कोई नॉलेज, टैली वगैरह मैंने सीखी थी। मुझे करीबन टैली सीखे हुए हो गए 8-10 साल हो गए और मैंने टैली पे प्रॉपर वे में काम भी नहीं किया। उसके बाद मैंने जब नवंबर में संस्कार सोसाइटी ज्वाइन की, और मैं तब नारायणा में था, मैंने छोड़ दिया था कोरोना की वजह से। तो मुझे लगा कि अब मुझे शायद कहीं इतनी ज़्यादा नौकरी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि मैं कई जगह गया तो वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस वगैरह रहता था, जो भी रहता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, ये नहीं आता, तुम क्या करते रहे 8-10 साल। तो बड़ा होपलेस हो गया कि अब तो लगता है कुछ नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, सर से बात हुई, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट किया मुझे कि नहीं परेशान मत हो, चीज़ें करने से होती हैं, ऐसे आप सोचेंगे कि तो सोचोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे जो प्रोफाइल अपडेटिंग की जो क्लासेस रहती हैं संडे वाली, वो मैंने सारी ज्वाइन की। मुझे टैली बिल्कुल मैं भूल गया था, बिल्कुल भी। और आज मुझे केवल 2 ही 3 महीने हुए हैं कि मैंने यहाँ की जो प्रोफाइल ट्रेनिंग है वो कर करके मैं आज GST वगैरह सब फाइनल करने लगा और सारी चीज़ें मुझे आने लगी। लेकिन हाँ, मैंने मेहनत करी और सर की बातों पे विश्वास किया कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर कमी है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके बाद मैंने वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह मुझे करीबन 10 जगह पे दिए होंगे, मेरी सब जगह फाइनल हुआ। लेकिन कुछ जगह पे नहीं हुआ तो सर ने मुझे बताया कि तुम्हारा क्यों नहीं होता है। मैंने फीडबैक सर को दिया कि सर मेरा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या गलती है, आखिर क्या करो जिसकी वजह से तुम्हारा नहीं हो रहा है। फिर मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें मैं वहाँ जाता हूँ। तो सर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ दुनिया में कठिन है, अगर आपको वो चीज़ नहीं आती, आप उस लाइन के हैं, तो ये डिजर्विंग है कि जब आप करने लगेंगे तो वो आके आपके लिए 2-4 दिन का खेल है, वो आप सीख जाएंगे उसको। अभी कहाँ से कॉल है आपके पास? मेरे पास 4 जगह से कॉल आया। एक BCN कंपनी से है जो चार्टर्ड फर्म है, एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है उससे आया है, और एक RK दिल्ली से आया, और कैरन में मेरा शॉर्ट लिस्टेड है। 4 जगह से मेरा फाइनल है, जहाँ 3 जगह तो आज मुझे मंडे से ज्वाइन करना है। अब देखिए एक कैंडिडेट के पास में ऑप्शन है, और उनको मैंने भी सैटरडे को जब बुलाया था, तो ये आप बाहर बात करिए 2 दिन डाटा भी कि तुम संडे को तुमने कारण वो आलोक जी की जो क्लास थी वो तुमने अटेंड करी, और उन लोगों ने अटेंड करी। इनको मैंने 2 फोन किए, ये नहीं आ पाए। मैंने इनको सुनाया कि तुम्हारे और ये किसी से सीखने जा रहे होंगे, तो मैंने कहा जो आप सीख रहे हो वो सब सीखते रहो, बट इन क्लासेस को आपको छोड़ना नहीं है।
वो क्योंकि वो मैं पिछले 3 महीने से उनको बुलाने का प्रयास कर रहा, वो आ नहीं पा रहे, तो उनसे कुछ बेनिफिट मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि लोग सैटरडे केवल बेस नहीं बना रहा है, और इससे तो ट्रेनिंग भी दी, जो इसको आता है वो उसने दिया। एक बात और समझना है कि जिस सेशंस को बुलाना है उसको देना है। फिर एक बात, जब आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, पिछली बार से 2 इंटरव्यू बाउंस हुए, 2-3 इंटरव्यू बाउंस हुए, जबकि मुझे लग रहा था कि जो मेहनत की गई है वो रिजल्ट सही आ रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज और होती है यस सर वाली, कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज ही अड़ियल वाली होती है, बैठे मुर्गा कराओ चकराओ दिखाओ करा के अड़ियल वाली बैठी, तो हम करा, वो अब उसमें हम नहीं कर सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप अभी आप अकाउंट से कुछ आत्माएं होंगी यहाँ पे, अभी कड़क फैमिली का एक अकाउंट्स का बंदा आया है, 12-13 वो कहीं उन्हीं को देखना थे उनके एचआर ने, तो मुझे लगता है किसी की नौकरी जाए, तो वो 12 साल से 13,000 की नौकरी में है, 13,000 की नौकरी में कड़क फैमिली में, 13 से 14,000 की नौकरी में है। मैं उनसे कह रहा हूँ भैया कर क्या रहे हो, क्या मतलब उन्होंने क्या तुमको कोई भांग पिला दी है, घूटी पिला दी है कि तुम उनके पकड़ के बैठे हो, या वहाँ कोई चक्कर तुम्हारा चल रहा है, व्हाट इज बेसिकली इट इज। तुम यार फैमिली वाले बंदे हो, तुम 12,000 से तुमको चढ़ गए, और उसके बाद भी एक बार भी इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाए, एक बार भी इंटरव्यू के लिए नहीं आ, 12 साल से 13 साल से